यूरोपीय संघ ने ये साफ कर दिया है कि यूक्रेन को फास्ट ट्रैक सदस्यता नहीं दी जाएगी। सदस्य देशों ने इस बात पर विचार किया कि किस तरह से यूक्रेन की मदद की जा सकती है। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए एक मत से साथ आने और रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने की बात कही है, लेकिन यूक्रेन को जल्द से जल्द मेंबरशिप देने के मसले पर 27 देश एक मत नहीं थे। रूस से ऊर्जा संबंध काटने के मुद्दे पर भी कोई सहमति नजर नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ के समर्थन के रूप में अपने देश के लिए त्वरित सदस्यता की मांग की थी, लेकिन 2 दिवसीय बैठक में इस बात को लेकर कोई नतीजा नहीं निकलता दिखा। पहले दिन 9 घंटे तक चली बैठक में यूक्रेन की सदस्यता की इच्छा को माना तो सही, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़े। ईयू परिषद अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा, यह यूक्रेन के प्रति एक मजबूत समर्थन दिखाने का मौका था, यानी वित्तीय और साधनों के रूप से हर तरह का समर्थन। यह स्पष्ट है कि यूक्रेन यूरोपीय परिवार का हिस्सा है और हम हर तरह से उसके साथ संबंध मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल यूक्रेन का ईयू के साथ सिर्फ एसोसिएशन एग्रीमेंट है, जिसका मकसद यूक्रेन के बाजारों को खोलना और उसे यूरोप के नजदीक लाना है। इसमें मुक्त व्यापार समझौता और देश की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने जैसी बातें भी शामिल हैं। आपको बता दें कि रूस द्वारा हमले के बाद यूक्रेन की सदस्यता की प्रक्रिया तेज करने की मांग को खासा समर्थन मिला है, लेकिन ईयू नेता इस बात को जोर देकर कहते हैं कि यह प्रक्रिया सालों तक चल सकती है, क्योंकि मौजूदा सदस्य देशों में सहमति ही नए सदस्य का रास्ता खोल सकती है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कर दिया कि यूरोपीय संघ को यूक्रेन के समर्थन में मजबूत संकेत भेजने चाहिए, लेकिन उन्होंने भी निकट भविष्य में यूक्रेन की सदस्यता की संभावना को खारिज कर दिया। मैक्रोन ने कहा कि क्या हम एक ऐसे देश के लिए सदस्यता की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं जिसमें युद्ध चल रहा हो? मेरे ख्याल से तो नहीं। तो क्या हम दरवाजे बंद कर दें और यूक्रेन को हमेशा के लिए ना कह दें? ये तो अन्याय होगा। एक अन्य बाधा जो यूरोपीय संघ को यूक्रेन की मेंबरशिप लेने से रोक रही है, वो है ईयू की संधि, जिसके तहत यदि कोई सदस्य देश पर हमला हो रहा हो तो सभी सदस्य देशों को अपनी पूरी ताकत से उसकी मदद करनी होगी। सोवियत रूस में रह चुके देश लाताविया के प्रधानमंत्री क्रिश्चियानिस कॉरिन्स कहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम दिखाएं कि यूक्रेन के लिए दरवाजे खुले हैं, मेंबरशिप के लिए उनका रास्ता खुला है और लोकतांत्रिक देशों के परिवार के रूप में हम उन्हें चाहते हैं। यूक्रेन के लोगों के लिए ये बहुत बहुत जरूरी संकेत होगा। ईयू के नेताओं ने रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता पर भी चर्चा की। रूस के साथ उसके सहयोगी बेलारूस पर नए प्रतिबंधों और उन्हें स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने के मुद्दे पर भी बातचीत शामिल हुई। सभी नेता इस बात पर सहमत थे कि यूरोप को रूस पर निर्भरता कम करनी चाहिए। कॉरिन्स ने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र क्रेमलिन का मुख्य आय स्रोत है। इससे उन्हें रोजाना के लगभग 60 करोड़ यूरो यानी लगभग 50 अरब रुपए मिलते हैं। अगर हम रूस की ऊर्जा खरीदना बंद कर देंगे तो उसकी सेना की फंडिंग बंद हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।